प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिफाजत मर्दों की जिम्मेदारी होती है और हिफाजती दस्ते में अमूमी तौर पर मर्द ही शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शख्स भी गुजरा है जिसका हिफाजती दस्ता औरतों पर मुश्तमिल था। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसे एक शख्स की जिसके हिफाजती दस्ते में मर्द नहीं बल्कि दर्जनों औरतें शामिल थीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कर्नल मामर कज़ाफ़ी की और इनके फ़ौजी दस्ते की। आज हम आपको उसके जनाना दस्ते के बारे में हैरान कुन बातें बताएंगे। दोस्तों, कर्नल कज़ाफ़ी लीबिया पर एक तवील अरसा हुकूमत करने वाले अरबी थे। वो 40 साल तक कर्नल कज़ाफ़ी तेल की सरजमीन लीबिया के मालिक रहे। लीबिया के तेल से लेकर अवाम तक हर चीज़ कर्नल कज़ाफ़ी के हाथ में थी। दोस्तों, कर्नल मामर कज़ाफ़ी के बारे में हैरान कुन बात यह है कि वो अपने हिफाजती दस्ते में मर्दों की बजाय खूबसूरत और नौजवान औरतों को रखा करते थे। ये भी कहा जाता है कि कर्नल मामर कज़ाफ़ी ने जितनी औरतें रखी हुई थीं उन सब के साथ वो हमबिस्तरी भी किया करते थे। मामर कज़ाफ़ी का शुमार अपने दौर के बाअसर और बारोब तरीन लोगों में होता था। वो एक ख़ास तर्ज का लिबास पहनते थे और दुनिया उन्हें इसी लिबास की वजह से पहचानती थी। कर्नल कज़ाफ़ी सारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मारूफ होने की एक और वजह यह भी रखते थे कि उनके पास एक सोने का पिस्तौल था। कहा जाता है कि कर्नल कज़ाफ़ी की फ़ीमेल गार्ड्स हर वक्त उनके दाएं बाएं मामूर रहती उनकी ज़ाती सिक्योरिटी पर। दोस्तों, इनके साथ 30 लड़कियां होती थीं जो इनकी हिफाजत पर तैनात थीं और ये अमेज़ोनियन गार्ड्स के नाम से जानी जाती थीं। इनकी इस हिफाजती टीम में ज्यादातर बदू लड़कियां थीं जो कि स्याह फाम थीं। 1980 में जब लीबिया पर कर्नल कज़ाफ़ी का मुकम्मल इक़्तिदार बन गया तो उन्होंने ये ज़नाना हिफाजती दस्ता तरतीब दिया। कज़ाफ़ी का कहना था कि ख़ातीन मर्दों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा वफादार होती हैं, इसीलिए मैंने अपने हिफाजती दस्ते में ख़ातीन को रखा है। दोस्तों, ये बात एक लिहाज से ठीक भी है क्योंकि औरतें मर्दों की निस्बत ज़्यादा हसास और जज्बाती होती हैं। वो जिसको दिल से तस्लीम कर लें वो चीज़ उनके दिल से नहीं निकल सकती। वो मर सकती हैं लेकिन इस चीज़ को दिल से नहीं निकाल सकती। अगर इस बात को बुनियाद बनाकर देखा जाए तो कज़ाफ़ी की हिफाजत करना अगर वो अपने दिल में बसा लें तो वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा कारआमद साबित हो सकती हैं। इसके बरक्स कई लोग सोचते थे कि कर्नल कज़ाफ़ी पर हमला करने वाले अरब ही होंगे और औरतों पर गोली चलाना तो दूर, हाथ उठाना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, लिहाजा वो इस तरह महफूज था। एक और तबके का ख्याल है कि ख़ातीन पर मुश्तमिल फ़ौजी दस्ता तरतीब देना एक किस्म का दिखावा था और ये खुद को नौजवान लड़कियों से घेरे रखने की एक कड़ी थी। दोस्तों, गोरिल्ला यूनिफॉर्म पहने हर वक्त तैयार और होशियार बाश रहना इन लड़कियों की जिम्मेदारी थी, लेकिन साथ ही ऊंची एड़ी वाली जूती पहनना, बेहतरीन स्टाइल में बाल बनवाना, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाना और खूबसूरत और नफीस मेकअप करना भी इनकी जॉब ड्यूटी में शामिल था और इन्हें इस चीज़ की सख्ती से ताकीद की जाती थी कि बादशाह सलामत आपको इस तरह से देखना चाहते हैं। ये ताकीद कर्नल मामर कज़ाफ़ी की तरफ से डायरेक्ट थी। ख़ातीन का कवारा होना इस दस्ते में शामिल होने के लिए लाजमी जुज़ था। लीबिया के डिक्टेटर कर्नल मामर कज़ाफ़ी के बकौल इन लड़कियों को सख्त मशकें करवाई जाती थीं जिनसे वो मजबूत हो सकें और दुश्मन आसानी से उन्हें मात न दे सके। मेल गार्ड्स का चुनाव मामर कज़ाफ़ी खुद किया करते थे और इन गार्ड्स से ये हलफ लिया जाता था कि वो जब तक कर्नल कज़ाफ़ी के साथ रहेंगे जब तक सारी सांस हवा में शामिल नहीं हो जाती, यानी जब तक वो मर नहीं जाती। कर्नल साहब हर गैर मुल्की दौरे पर जनाना हिफाजती दस्ता साथ ले जाया करते थे। दौरा इटली पर बद्दुओं के खैमे के साथ साथ वो कई दर्जन वेल ट्रेंड लड़कियां भी साथ लेकर गए थे जो इनके हिफाजती दस्ते से थीं। इस दौरे पर कज़ाफ़ी ने इटली की कई सौ लड़कियों को दावत पर बुलाकर इस्लाम कबूल करने की तरगीब दी। दोस्तों, साल 1998 में किसी इस्लामी अस्करियत पसंद ने कर्नल साहब पर हमला किया। इस हमले में जनाना गार्ड्स में से एक जाँ बहक हो गई जबकि 2 जख्मी हो गईं। दोस्तों, जाँ बहक होने वाली लड़की का नाम आयशा था और यह कर्नल मामर कज़ाफ़ी की पसंदीदा तरीन गार्ड थी। आयशा ने कर्नल की हिफाजत के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और कर्नल कज़ाफ़ी पर चलने वाली गोलियां अपने सीने में पैवस करा लीं। 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा के एक इजलास में कज़ाफ़ी ने ग्राउंड फ्लोर पर कैमरा लेने की ख्वाहिश की और कहा कि मैं पेनस कदम से ज़्यादा चढ़ाइयाँ नहीं चढ़ूँगा।
دوستو، کرنل قذافی نے وہاں یہ بھی کہا تھا کہ ان کے سٹاف میں یوکرین کی 4 نرسوں اور زنانہ دستے پر وہ انحصار کرتے ہیں، لہٰذا انہیں بھی ان کے ساتھ رکھنے کا بندوبست کیا جائے۔ لیبیا کی خانہ جنگی کے آخری ایام میں اسی زنانہ دستے کی چند خواتین کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ کرنل قذافی اور ان کے بیٹے ہمیں جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں اور دیگر کئی اقسام کی بدسلوکی بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ جب کرنل قذافی کا قتل ہوا تو اس سے چند لمحے قبل ان کی 40 گارڈز ایک دم سے غائب ہو گئی۔ وہ کہاں گئی؟ کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ کرنل قذافی موت کے بعد ان کا 400 خواتین پر مشتمل یہ دستہ کہیں غائب ہو گیا۔ اب یہ پورا دستہ کہاں گیا، کیوں گیا، کیسے گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان گارڈز کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، کچھ پتہ نہیں۔ اس زنانہ دستے کی گمشدگی آج تک ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو سکا۔ ان گارڈز کے غائب ہونے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کرنل معمر قذافی 19 اگست کو ان 40 میں سے ایک گارڈ کے ساتھ شادی بھی بنا چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قذافی کے نام سے اکثر اوقات بہت سارے لوگ ڈر بھی جایا کرتے تھے۔ 7 جون 1942 کو پیدا ہوئے۔ 1979 کے بعد سے اگرچہ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا، مگر اصلاً وہی لیبیا کے سب سے بڑے رہنما ہیں جن کا حکومت میں سب سے زیادہ عمل دخل تھا۔ ریاست متحدہ ہائے افریقہ بنانے کے بہت بڑے حامی تھے۔ حال ہی میں انہیں افریقی اتحاد، جس میں 53 فریقی ممالک شامل ہیں، اس کا صدر نشین منتخب کیا گیا تھا، لیکن پھر وہ مر گئے۔ 2011 میں نیٹو اور قبائلی باغیوں نے قذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 20 اکتوبر 2016 کو اپنے آبائی شہر سرت میں حملہ کا مقابلہ کرتے ہوئے جنرل قذافی شہید ہو گئے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 2011 میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ بعد میں ان کا ایک بہروپیہ تھا جو کہ ان کے نام پر جنگیں لڑ رہا تھا۔ معمر قذافی کی ہلاکت کیسے ہوئی، یہ بات بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کی تفسیر پر بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دکھائی جائے۔ ویسے دوستو، سالم بقیر نامی ایک جنگجو نے رائٹرز کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے بم سے سب سے پہلے اینٹی ایئر کرافٹ جو میزلز ہیں وہ تیار کیے، اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت ان تمام طیاروں پر وہ فائرنگ کرواتے رہے جو طیارے معمر قذافی پر اٹیک کرنے کی طرف آ رہے تھے۔ ایک عینی شاہد بتاتا ہے کہ جب قذافی یہ سب کچھ کروا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ 9mm گن سے کرنل قذافی کے پیٹ پر گولی ماری گئی۔ اطلاعات کے مطابق کرنل قذافی کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل پر جو فوٹیج نشر کی گئی اس میں قذافی شدید زخمی حالت میں تھے، اور ان کے مخالف جنگجو اسی حالت میں ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد واقعات کا جو سلسلہ ہے وہ واضح نہیں ہے، لیکن قذافی جب ہسپتال پہنچائے گئے تو وہ مردہ حالت میں موجود تھے۔